मेरे शरीर ने भी मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। करीब करीब 140 किलो का मैं हो गया था, 137 किलो 200 ग्राम का। बात कर रहा हूँ तो खराटे, जैसे मतलब खराटे आते हैं सोने के बाद में, वैसे मुझे आने लग गए थे। शरीर से तो मैं मोटा था, लेकिन वीकनेस महसूस होने लग गई थी कि अब दिख गया था मुझे कि अब मेरी भी ज़िंदगी कुल मिला के मेरा बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया था। दिमाग ही काम करना बंद कर गया था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। 11 महीने में मैंने 70 किलो 200 ग्राम वजन कम कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं दिल्ली का निवासी हूं। और आज से अगर आप कुछ साल पहले की मेरी फोटो देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मैं था, आप पहचान नहीं पाएंगे। मेरे में 137 किलो वजन था। मैंने 11 महीने में 70 किलो वजन कम किया, बगैर किसी डॉक्टर के पास गए हुए, बगैर की कोई दवाई लिए हुए और बगैर किसी जिम के। कैसे किया, आइए बताता हूँ अपनी जर्नी। तो दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है 2018 से, जब हमें पता चलता है कि हमारे पिताजी को कैंसर था। तो कैंसर एक लाइलाज बीमारी, आप सभी को पता है कितनी बड़ी बीमारी है। और इसमें मतलब इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ये लाइलाज बीमारी ही है, वो साथ लेके ही जाती है पेशेंट को। तो हम जितना हम कर सकते थे, जितना हम कोशिश कर सकते थे, डॉक्टरों के पास जिसने जहाँ के लिए कहा कि आप वहाँ ले जाइए अपने पिताजी को, वहाँ अपना मतलब अपना टेस्ट कराइए, वहाँ पे जाइए। तो हर जगह हमने टेस्ट कराए, हर जगह हमने कोशिश की कि भाई हमारे पिताजी हमारे साथ रहें। लेकिन एक टाइम में इतना बुरा समय आया कि हमारे पिताजी हमारे साथ में नहीं रहे। फिर पिताजी जाने के बाद में फिर घर के हालात एकदम से डगमगा गए। पूरा घर, पूरी फैमिली, भाई, मैं डिप्रेशन में आ गए। और मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैं तो दबा के पीनी शुरू कर दी, मतलब बियर, शराब, दारू जो भी जहाँ मिले मैं अपना नशे करना शुरू कर गया था। कोई टाइम नहीं था शराब पीने का, कोई टाइम नहीं था खाना खाने का, कोई टाइम नहीं था सोने का और कोई टाइम नहीं था उठने का। मैं मतलब अपनी दिनचर्या इस लेवल पे खराब कर चुका था कि ना मेरा कोई सोने का टाइम था, ना खाने का टाइम था, ना घर आने का टाइम था, ना घर से निकलने का कोई टाइम था। मैं अपना मतलब मेरा बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया था, दिमाग ही काम करना बंद कर गया था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? काम की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता था। पापा जाने के बाद में कुछ जो 2 पैसे जेब में थे वो तो जा ही चुके थे, 2 पैसों का कर्ज और हो चुका था। अब वो फिर लास्ट में आके लॉकडाउन लग गया, 2019 में लास्ट में। अब लॉकडाउन लग गया तो हालत वैसे ही, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, ऊपर से कर्ज, तो इंसान करे तो करे क्या? फिर मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में हुआ क्योंकि फ्री बैठना था घर पे, तो पीनी खानी और ज़्यादा शुरू कर दी। सुबह, शाम, रात, दिन अपना पीने खाना शुरू करते हुए, उल्टा-सीधा खाना शुरू करते हुए और लास्ट में आके बिल्कुल हालत ऐसी हो गई कि घर पे मतलब कहने का मतलब ये है कि आटा तक नहीं रहा, कि एक टाइम ऐसा हो गया कि हालत बिल्कुल कि आज ही काम मिले और आज ही करना पड़े। लेकिन काम में अब लॉकडाउन था तो काम भी नहीं मिल रहा था। मैं तो बस एक खुद एक ड्राइवर था, तो मैं गाड़ी चलाता था। अब जब सारी फैक्ट्रियाँ हमारे भवाना की बंद हो गई तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊँ? जब फैक्ट्रियाँ ही बंद हो गई, सारी लेबर अपने घर जा रही है, कोई यूपी का भाई है, कोई बिहार का है, सब घर जा रहे हैं, तो हमें भी घर बैठना पड़ा। और गवर्नमेंट जॉब तो कोई है नहीं कि आधी या पूरी सैलरी मिल रही हो, कोई सैलरी भी नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। तो दिमाग में टेंशन, घर को लेके, पहले कर्ज था थोड़ा बहुत, फिर अब घर पे बैठे-बैठे 2 पैसे जेब में हैं तो वो खर्च दिए, किसी और से माँग के कर्ज ले लिया, दारू पी रहा हूँ दबा के। ये मेरी हालत हो गई कि मैं मतलब बगैर शराब के नहीं रह सकता और कोई मेरा टाइमिंग नहीं था सोने, उठने, बैठने, खाने-पीने का। सिर्फ़ फ्री टाइम था क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता है कि 1.5-2 साल ऐसे ही चला है, लोगों का अपने घर पे ही रहे हैं। एक तरफ तो मेरी फाइनेंशियल पोज़ीशन खराब हो ही गई थी कि भई काम तो है ही नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। फिर ऊपर से मैंने शरीर पे ध्यान दिया ही नहीं, अपना कोई सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, शराब पीने का मतलब उल्टा-सीधा खाना-पीना टाइम बे-टाइम। तो फिर मेरे शरीर ने भी मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। करीब-करीब 140 किलो का मैं हो गया था, 137 किलो 200 ग्राम का। और मैंने देखा कि मैं बैठ गया तो पैरों में जैसे करंट आ जाता है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं पैर सो गए, या फिर नस पे नस चढ़ जानी, या फिर बैठ गया तो बैठे-बैठे नींद आ जानी। बैठे-बैठे खर्राटे आने शुरू हो जाते थे, बैठे-बैठे सो जाता था, खर्राटे आने शुरू हो जाते थे। बात कर रहा हूँ तो खर्राटे, जैसे मतलब खर्राटे आते हैं सोने के बाद में, वैसे मुझे आने लग गए थे। और मतलब शरीर से तो मैं मोटा था, लेकिन वीकनेस महसूस होने लग गई थी कि अब दिख गया था मुझे कि अब मेरी भी ज़िंदगी कुल मिला के
मतलब जैसे पापा गए हैं, अब मुझे भी लगने लग गया था कि अब मेरा भी टाइम आ गया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक अपने हाथों से खराब कर ली थी, डिप्रेशन में आके। फिर मैंने सोचा लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, स्टार्टिंग लॉकडाउन खत्म होने की हुई, तो कुछ फैक्ट्रियाँ चली बवाना में हमारे में, तो फिर मैंने सोचा कि अब काम किया जाए। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि मैं एक ड्राइवर हूँ। तो मैंने फिर फैक्ट्री में जाके किसी से बात की, भई मैं गाड़ी चलाते, हमारी फैक्ट्री जहाँ पे मैं चला रहा था वहाँ तो चालू ही नहीं थी, लेकिन कुछ और फैक्ट्रियाँ चालू हो गई थी। तो फिर मैंने वहाँ जाके कोशिश की, किसी से बात की, भई मैं ड्राइवर हूँ, तो एक दूसरे का सर्कल तो बन ही जाता है। तो फिर उन्होंने बताया आप उस फैक्ट्री में जाके वहाँ पे बात कर लीजिए, वहाँ ड्राइवर की जॉब खाली है, टेम्पो चलाना, छोटा हाथी जिसको कहते हैं। तो फिर मैं वहाँ गया तो उनसे बात की, तो उन्होंने मेरी हालत देखी, तो बोले कि आप 150 किलो के इंसान हो और आपको जैसे हम गाड़ी चलाने को दे भी दें, काम दे भी दें, तो आप कर कैसे पाओगे? क्योंकि अगर बारिश का टाइम है और त्रिपाल डालना पड़ेगा तो आप रस्सियाँ कैसे खींचोगे? गाड़ी के ऊपर त्रिपाल कैसे डालोगे? या फिर कल को कहीं पंचर हो गया गाड़ी में तो आप स्टेपनी कैसे चेंज करोगे? तो बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आई और वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे थे। मेरे से वैसे ना तो बैठा जाए, ना मैं सही बात है कि भाई गाड़ी के ऊपर चढ़ के तिरपाल डालना, रस्सी वगैरह खींचना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं करीब 140 किलो का हो चुका था, बहुत मोटा था मैं। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये जॉब तो मिलनी नहीं, दूसरी कर लेते हैं, 5-10 हज़ार कोई तो मिलेगी, क्योंकि भूखे मरने की हालत हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ नहीं तो अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेते हैं, गेट कीपर की। तो फिर मैं अपना किसी से पूछा, किसी से बात की, तो फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए गया। तो उन्होंने बताया कि भैया सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो है, लेकिन कई बार माल गिनने ऊपर भी जाना होता है, कितना माल आया टेम्पो में गिन के आओ, हमें रजिस्टर में चढ़ाना होता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है। कई बार बेसमेंट में जाना होता है। तो अब नीचे ऊपर चढ़ने में मेरे में तो करीब 140 किलो वज़न है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं उसको कर सकता था, लेकिन जो हमारे ओनर थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं कर पाओगे सॉरी। उन्होंने वो जॉब के लिए भी मना कर दिया। अब जब मेरे हालात बिल्कुल डगमगा गई, जेब में 1 रुपया नहीं, सिर पे कर्ज और हालात घर के बहुत टाइट, तो फिर मैंने लास्ट में यही सोचा कि करो या मरो। अब या तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही भूखे भी मरना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले इस वज़न को देखते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर मैं अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मी से बात की, मम्मी बोली, "बेटा अब इसको ही कम कर ले, फिर प्रॉब्लम सब सारी व मोटापे से ही आ रही है, शराब से ही आ रही हैं। तो अपने यारी दोस्ती को छोड़ दे, साइड में रख दे उनको और अपने सर्कल को छोड़ के और अपना घूमना-फिरना शुरू कर दे। जैसे भी जी रहे हैं, जी रहे हैं।" तो फिर मैंने अपना फ़ोन तोड़ा, गुस्से में आके फ़ोन तोड़ा, सिम तोड़ी। ये दोनों तोड़ने के बाद में फिर मैं घूमने के लिए निकला। मेरा सर्कल थोड़ा बड़ा था, 10-20 लड़कों का, 30-40 लड़कों का सर्कल था मेरा। तो मैं जैसे ही घूमना शुरू किया, 2 दिन 10 दिन तक घूमा, लेकिन फ़ोन की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। जैसे-तैसे मैंने कोई सिम ली, छोटा फ़ोन लिया, उसमें डाली, तो फिर किसी न किसी से तो बातचीत हो ही जाती है। तो अब जब मेरा नंबर उनके पास गया, तो उन्होंने किसी दूसरों को दे दिया, दूसरे से तीसरे के पास गया, वो फिर बँट गया। तो इस तरीके से दोस्तों मैं एक बार फिर से जब मैंने छोटा फ़ोन लिया, तो मैं उनसे फिर जुड़ गया दोबारा। अब जब मेरा सर्कल ही 30-40 लड़कों का था, तो किसी न किसी से तो बात करनी ही थी। कोई न कोई तो जुड़ ही जाता है, कोई न कोई तो मिल ही जाता है। तो फिर वो नंबर मेरा फिर बँटा, बँटने के बाद में एक दूसरे के पास फिर नंबर गया, फिर मैं घूमना-फिरना शुरू हुआ, फिर मैं पीनी-खानी थोड़ी बहुत तो फिर मैंने दोबारा शुरू कर दी थी। अब कहानी यहाँ पे रुकती है कि दोस्तों जब मैं रात को घर पे आया, जब माँ ने मेरे को देखा मैं पी के आया और फिर माँ ने सुबह जब मैं उठा, उठने के बाद में जब मैंने अपनी माँ की आँखों में आँसू देखे दोस्तों कि बेटे तेरे पापा भी चले गए हैं, तेरा बड़ा भाई है घर सँभाल रहा है, लेकिन वो भी अलग है। आज वो सँभाल तो रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा, मेरा बड़ा भाई अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है उस घर पे, मैंने भी कुछ करना चाहिए। जब माँ की आँखों में आँसू देखे, तो दोस्तों मैंने फिर उस दिन के बाद में मैंने ना तो शराब को हाथ लगाया, अपना वॉक शुरू दोबारा फिर से शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने माँ की आँखों में आँसू देखे, मेरी भी आँखों में आँसू आए। उस दिन मैंने बिल्कुल अपनी यारी दोस्ती बिल्कुल ज़ीरो से ख़त्म कर दी। मैंने फिर कभी किसी को पलट के ना तो कॉल किया, ना किसी से कोई बात करने की कोशिश की। सिर्फ़ एक फ़ोकस रखा, अब वज़न कम करना है। फिर मैंने वज़न पे फ़ोकस रखा कि मैंने खाना क्या, पीना क्या है। माँ ने मेरे को बताया कि बेटा अब तूने अब पैसे तो थे नहीं किसी डॉक्टर के पास जाके कोई दवाई ले लूँ या किसी जिम को जॉइन कर लूँ, कोई ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। जैसे-तैसे करके अपना वॉक करने लग गया, मैं खेतों के रास्ते जाने लग गया पैदल। आज मैं आधा घंटा चला हूँ,
शाम को फिर चला गया, फिर आधा घंटा चला, दोपहर में चला गया। ऐसे चलते-चलते 2 दिन 10 दिन बाद मैंने देखा तो मेरा 2-3 किलो वज़न कम हुआ और जो मैंने शराब छोड़ दी थी उससे मेरे को बहुत फ़र्क लगा कि हाँ, मतलब एक मतलब जैसे मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा शायद इस बात को कि एक जो स्टैमिना बिल्ड होने लग गया 10 दिनों के अंदर की डिफरेंस मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि 10 दिन के अंदर-अंदर में मुझे बहुत फ़र्क महसूस होने लग गया और तो 2-3 किलो वज़न भी कम हुआ, जिसमें फिर मैं कंटिन्यू करता रहा। जहाँ मैं आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम को चलता था, वहाँ मैंने सीधा 1 घंटा किया। हालाँकि चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इतने वज़न में पैदल चलना बहुत बड़ी बात होती है और फिर साथ में दोपहर में चलना, गर्मियों का टाइम था, दोपहर में चलना। लेकिन वो जो गर्मियों का टाइम था, दोपहर में चलना सबसे अच्छा मेरे को रिज़ल्ट उसी चीज़ ने दिया। मेरा वज़न जैसे मोम पिघलता है, ऐसे कम होने लग गया। बहुत अच्छा लगने लग गया। जैसे-तैसे स्टार्टिंग में जब मैंने हफ़्ता 10 दिन किया तो बॉडी भी थोड़ा पेन होने लग गई, पैर दर्द करने लग गए, बॉडी पेन करने लग गई। तो मम्मी को मम्मी मैं नहीं जा रहा, आज घूमने नहीं जा रहा, मेरा पैर दर्द कर रहे हैं कुछ ऐसा। तो मम्मी बोली कि बेटा जब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब तेरे शरीर में फ़र्क पड़ रहा है, तो बेटा आज जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरी गुरु मेरी माँ ही थी। क्योंकि जब मैं टूटा हूँ, जब मेरे हाथ-पैरों में दर्द हुआ है, तो मेरी माँ ने मेरे को डाँट के रखा कि बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ 70 किलो 200 ग्राम वज़न कम कर रहा। ये मेहनत मैंने तो सिर्फ़ पैदल चला हूँ। मैं सिर्फ़ पैदल चला हूँ। मुझे किस टाइम गर्म पानी चाहिए, मुझे किस टाइम पे सलाद चाहिए, किस टाइम पे मेरे को घिया का, लौकी का जूस चाहिए, किस टाइम पे मेरे को उठना है, बैठना। मेरी मम्मी का शेड्यूल था सारा का सारा कि बेटा खड़ा हो। अगर मैं आके सो भी गया ना 10 मिनट लेट गया और लेटते ही नींद आ जाती थी। तो मेरी मम्मी ने कि बेटा अब ये जूस पीना है, अब तेरा गर्म पानी का टाइम है, अब तूने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है या ब्लैक टी लेनी है, मतलब सारा मेरी मम्मी सँभाल रही थी। मेरी माँ ही मेरी गुरु है और उन्होंने ही मुझे मैं मौत के मुँह तक जाके भी वापिस आ गया। 140 किलो के आसपास वज़न होके आज मेरे में वज़न 67 67 किलो है। 70 किलो 200 ग्राम मैंने वज़न घटाया है। ये 70 किलो वज़न मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पैदल चल के घटाया है। तो दोस्तों मेरा पहले महीने में मेरा वज़न 10 से 12 किलो वज़न कम हुआ था। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे मेरे में एनर्जी आती रही, मेरे को महसूस होने लग गया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। पीछे जब माँ पीछे खड़ी हो तो कोई भी युद्ध जीत सकती है, कोई भी, जब माँ का साथ में आशीर्वाद हो तो दोस्तों। फिर मैं महीने के दूसरा महीना शुरू हुआ, उसमें मैंने अपना जितना भी मैं कर सकता था, मैं अपना वॉक का टाइम बढ़ाया। जहाँ पे मैं 1 घंटा एक टाइम चलता था, दोपहर में 1 टाइम चलता था, शाम को 1 टाइम चलता था, 1-1 घंटा। फिर मैंने वो डेढ़-डेढ़ कर दिया। मैंने अब मेरे पास कोई जॉब तो थी नहीं, मैं मोटा इतना था, मैं तो सिर्फ़ अपना वज़न कम कर रहा था कि मैं 20-30 किलो वज़न कम कर लूँ, मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे को काम मिल जाए। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा और कंटिन्यू रखते हुए मैंने अपना वज़न ऐसे ही फिर महीने में 10 से 12 किलो कम हुआ। फिर अगले महीने में मेरा करीब-करीब 20-22 जो भी हुआ, 20-22 किलो कम हुआ। तो ऐसे ही करते-करते मेरे को करीब-करीब 11 महीने लगे और 11 महीने में मैंने 70 किलो 200 ग्राम वज़न कम कर लिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी 5 चीज़ें जो कि जिसको मैंने फ़ॉलो करके अपना वज़न कम किया है। नंबर 1 पैदल चलना यानी कि वॉक करना। दोस्तों पैदल चलना बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि 70 किलो 200 ग्राम वज़न घटाया है मैंने, सिर्फ़ पैदल चल के। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे वॉक का टाइम हो गया और बारिश आ रही है, घंटा आई, 1 डेढ़ घंटा आई, 2 घंटा बारिश आई, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि चलो अब तो दोपहर जाएँगे या शाम को जाएँगे, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना टाइम चेंज हो सकता है। अगर मेरे पास सुबह का टाइम नहीं है तो मैं 2-4 घंटे बाद दोपहर में घूमूँगा, लेकिन मैं वॉक ज़रूर जाऊँगा, मैं घूमूँगा ज़रूर। ये आदत मेरी पहले भी थी, आज भी है। तो जब भी आपको समय मिले, आप पैदल ज़रूर चलें। टाइम कोई भी हो, कोई ये नहीं है कि सुबह ही घूमना ज़रूरी है या दोपहर को ही घूमना ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले, आप वॉक करें, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी टाइम मिले, घूमा करो दोस्तों। नंबर 2 है घिया का जूस, जिसे हम लौकी भी कहते हैं। उसको आप छील के उसको एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि वो कड़वी तो नहीं है। बाकी उसका जूस मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। मैंने बहुत वज़न कम किया, 70 किलो 200 ग्राम। उसका अगर आपको टेस्ट पसंद ना आए तो उसमें आप काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, या फिर आप पुदीने की पत्तियाँ डाल सकते हैं, या फिर आप धनिया डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। जो भी आपको उसका टेस्ट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। नंबर 3 गर्म पानी। जब भी पिए पूरे दिन में आप गर्म पानी पिएँ, सुबह उठने से रात तक, क्योंकि मेरी जर्नी में मैंने जब भी पिया गर्म पानी पिया है और मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है उससे।
नंबर 4, बगैर तेल की छुकी हुई सब्जी। उसमें आपका डलेगा सब कुछ, जो भी आप डालना चाहते हैं डलेगा सब कुछ, लेकिन सिर्फ उसमें तेल नहीं डलेगा। जैसे छोंक लगाते हैं ना तो तेल डालते हैं, तड़का कहते हैं जिसको, उसमें तेल नहीं डलेगा, ना घी डलेगा, ना रिफाइंड, ना सरसों का तेल, कोई तेल नहीं डलेगा। बगैर तेल की छुकी हुई सब्जियां या दाल, ये चीजें आप यूज करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी होती है। कहने का मतलब है टोटल फैट होता है तेल, आपको वो यूज नहीं करना है। तो आप जितना तेल कम खाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको, अगर कई बार होता है कि सुबह रात को लेट सोए, सुबह लेट उठे, तो उसमें क्या होता है कि नहीं आज घूमने नहीं जा रहे हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको जाना है, मतलब जाना है। या बॉडी पेन कर रही है, स्टार्टिंग करते हैं तो बॉडी पेन करती है कि आज नहीं जा रहे, मन नहीं है। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि जाना है तो जाना है। वो जो 4 चीज़ें बताई हैं वो तो करनी है, 5वीं चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो आपका वजन जितना चाहे उतना कम हो सकता है, बगैर पैसों के कम हो सकता है। आपके ऑर्गन्स, जो आपके अंदर के पार्ट हैं, बॉडी पार्ट, वो ठीक रहेंगे, बॉडी ठीक रहेगी, कोई गोली दवाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। मैंने 70 किलो 200 ग्राम वजन कम किया है। अपने देश में आज तक किसी ने भी पैदल चल के 70 किलो 200 ग्राम वजन कम नहीं किया, सिर्फ 11 महीने में। तो इसी वजह से मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे अवार्ड मिला है, मुझे सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि मैं इंडिया का पहला बंदा हूं जिसने सिर्फ और सिर्फ पैदल चल के 70 किलो 200 ग्राम वजन घटाया, सिर्फ पैदल चल के। तो जो मैं कर सकता हूं, मैं पैदल चल सकता हूं करीब 140 किलो के वजन में, और मैं 67 किलो पे ला सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं।